जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू खाओ पियो। तो मैं आज आपके लिए चिकन की बड़ी ही यूनिक यम्मी सी रेसिपी लेके आया हूँ। आप इसको पैन सीयर्ड चिकन कह लीजिए, पैन रोस्टेड चिकन कह लीजिए, तंदूरी चिकन कह लीजिए, आप जो मर्ज़ी कह लीजिए, पर एक बात पक्की है कि ये होती बहुत स्वाद है। इसकी एडवांटेज ये है, एक तो बनिए बड़ी जल्दी जाती है, 4-5 मिनट में पक जाती है। मार्केट या रेस्टोरेंट में जल्दी जल्दी आपको ये मिलती ही नहीं। और इसकी ख़ास बात ये है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत होती है। यहाँ पे मैंने 1 केजी बोनलेस चिकन लिया है, जो कि मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 300 का पड़ गया। अगर आप बाज़ार से इसके कंपैरिजन तंदूरी चिकन लेते हैं तो वो आपको 250 का हाफ़ पड़ता है, जो कि वो 300 ग्राम होता है अप्रॉक्सीमेटली, और वो विद बोन होता है। 300 ग्राम में से 100 ग्राम की हड्डियाँ निकाल दीजिए तो बचा 200 ग्राम। अब किलो का हिसाब लगा लीजिए तो 1250 रुपये किलो पड़ता है, जबकि ये आपको सारा पड़ा 300 रुपये किलो। तो मार्केट में जो तंदूरी चिकन होता है वो कई बार ड्राई भी होता है, ये च्यूई सा भी होता है, पर ये हमेशा ही जूसी होता है और सॉफ्ट बनता है। हाँ, ये बोनलेस जो चेस्ट है इसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये बड़ी इजीली कुक हो जाती है, और अगर थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा लग जाए तो ये ओवर कुक हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको ओवर कुक होने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हंकड़ बना लेते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है। चाय पौनी में दही डालिए, उसको कटोरी में ऐसे रख दीजिए, आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दीजिए, पानी अलग हो जाएगा और आपका हंकड़ तैयार हो जाएगा। तो ये मेरे पास 1 केजी बोनलेस चेस्ट है, जिसको मैंने धो के ऐसे कोलेंडर में डाल दिया है। तो इसको आप 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिसमें ये अपना पानी छोड़ देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप ये नहीं फॉलो करेंगे, सीधा मैरिनेट कर देंगे, तो पानी के साथ ही मैरिनेशन का मसाला भी अलग हो जाएगा और उसमें कोई फ्लेवर ही नहीं रहेगा। तो अब आप इसको एक बड़े बाउल में निकाल के इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और इसको ढक के फ्रिज कोलेंडर में डाल के ढक के फ्रिज में रख दीजिए। आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा सफिशेंट है। मैंने 1-2 घंटे के लिए रखा था, पर पानी उसमें ये पानी छोड़ता है, पर वो 3-4 ड्रॉप्स ही हैं, पर वो एक्सेस मॉइस्चर छोड़ देता है। ये फर्स्ट मैरिनेशन है, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो ये 1 घंटे बाद इसने थोड़ा सा पानी ही छोड़ा है। तो जिंजर और गार्लिक का हम पेस्ट बना लेते हैं, ऐसे ग्रेट करके। जिंजर का हम अलग रखेंगे और गार्लिक का अलग रखेंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनको अभी मिक्स क्यों नहीं करना। तो ये जो बोनलेस चेस्ट है चिकन का, इसमें एक पोर्शन मोटा होता है, एक पोर्शन पतला होता है, तो इन दोनों को काट के सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो कुकिंग टाइम होता है वो अलग अलग होता है। तो ये मैंने 5 बोनलेस के चेस्ट के पतले वाले पीस ले लिए हैं। अब इसको सेकंड मैरिनेशन कर देते हैं, जिसमें हमने ये 1 स्पून जिंजर डाल दिया, 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया, 2 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल देता हूँ, और 1 टीस्पून वाइट पेपर या ब्लैक पेपर। और ये हंकड़ में से देखा आपने कि कैसे पानी अलग हो गया है। तो हंकड़ डाल के आप इसमें मिक्स कर दीजिए। अगर आपको मसाला आपके हाथ में चिपके, इसका मतलब आपका मसाला ज़्यादा थिक है, तो आप हंकड़ और डाल लीजिए। अच्छा, नॉर्मली मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिंजर और गार्लिक की इकट्ठी मैरिनेशन करते हैं, पर आप एक बारी अलग अलग करके देखिए, जिंजर का अलग फ्लेवर आता है। सिर्फ या जिंजर डालिए या सिर्फ गार्लिक डालिए, तो दोनों का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और 5 पीसीस मैंने इसलिए अलग लिए हैं, क्योंकि हम इनको 5 अलग अलग तरीके के पैन में बनाएंगे, और फिर देखेंगे कि कौन से पैन में ये सबसे अच्छा बनता है। नॉन स्टिक ले लेंगे, एल्युमिनियम का ले लेंगे, स्टील का ले लेंगे, कास्ट आयरन का ले लेंगे, और हार्ड आयनोडाइज्ड पैन लेंगे हम। तो यहाँ पे चिकन को चारकोल फ्लेवर भी दे देते हैं। उसके लिए कोयले को आग पे सुलगा लेते हैं। तो जो हमारी चेस्ट है बोनलेस, इसको पैन में डालते हैं, उसमें कटोरी रखते हैं, और उसमें हम ये सुलगता हुआ कोयला डाल देते हैं। उसके ऊपर 2 लौंग डाल दीजिए, और फिर आप तेल डाल के एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दीजिए, और इसको लिड से सील करके फ्रिज में 7-8 घंटे के लिए रख दीजिए।
ये चेस्ट है, इसको मैरिनेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। जो थाई या लेग होते हैं उनका 3-4 घंटे में हो जाता है, पर इसको 7-8 घंटे कम से कम चाहिए होते हैं, नहीं तो ये च्यूई बनता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम 5 तरह के पैन यूज़ करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस पैन में ये सबसे अच्छा बनता है। पैन में फ्राई करने का, रोस्ट करने का एक फ़ायदा ये है कि ये चिकन बड़ी जल्दी से पक जाता है, 5-6 मिनट में ही पक जाता है। कोई बंदा ऑफिस से आता है, काम करके आता है, जिम से आता है, वो नॉर्मली थका होता है और उसको भूख भी लगी होती है। तो क्या करना है आपको, बस घर आके चिकन को फ्रिज से निकालना है, 15 मिनट के लिए बाहर रखिए और हाथ मुंह धो लीजिए। पैन को आप गैस पे रख के 2-3 मिनट तक गर्म कीजिए, उसमें चिकन डालिए और 5-6 मिनट में आपका चिकन तैयार। मज़े से खाइए आप उसको। और दूसरी इसकी एडवांटेज ये भी है, आपको इसको अलग अलग तरीके से मैरिनेट कर सकते हैं। हाफ़ चिकन को आप जिंजर के साथ कीजिए और हाफ़ को आप गार्लिक के साथ कीजिए। आप स्पाइसेस की वेरिएशन भी कर सकते हैं। इवन जिस तेल में आप पकाते हैं उस तेल से भी बड़ा फ्लेवर का फ़र्क पड़ता है, तो वैरायटी बहुत हो जाती है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल में पकाएंगे, जो जिंजर और मस्टर्ड के साथ बड़ा यूनिक सा फ्लेवर आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये देखिए, अब ये चिकन कैसे बताता हूँ, नीचे से वाइट होने लग गया है। अगर आधे से कम पोर्शन वाइट हो तो ये लाइट गोल्डन है, अगर आधा हो तो गोल्डन है, और अगर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा वाइट हो जाए ऊपर तक तो ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है। तो अभी ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी मैं पलट के दिखाता हूँ, तो ये देखिए, तो है ना कितना अच्छा कलर। तो ये बहुत ही यमी बनता है। तो मैंने यहाँ पे ये एक नॉन स्टिक पैन ले लिया था, एक स्टील का पैन ले लिया था। तो इसको अब निकाल लेते हैं और ये जो स्टील के पैन में ये जो लगा हुआ है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इस फ्लेवर को मैं यूज़ कर लूँगा। दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में कैसे। तो ये वो पैन वाला तेल इनमें डाल देते हैं। तो इनको 3 मिनट तक रखिए, ऐसे हाथ रख के चेक कीजिए। अगर हाथ को हीट लगे, ठीक ठाक हीट लगे, तो इसका मतलब पैन आपका अच्छे से गर्म हो चुका है। ठंडे पैन में मत डालिए, आपको इसको गर्म पैन में ही डालना है और इसको चिपकाना है एक बारी पैन के साथ। फिर 3-4 मिनट में ये अपने आप स्लाइड होने लग जाएगा और इससे कैरामलाइजेशन भी बड़ी अच्छी आती है, अगर जब ये पैन के साथ चिपक जाता है। तो ये देखिए, ये स्लाइड होने लग गया और ये हो गया गोल्डन ब्राउन। कितना अच्छा कलर आया चिकन का। तो एक तरफ अगर 3-4 मिनट लगते हैं तो दूसरी बार इसमें 2.5 मिनट ही लगते हैं। इसको बार बार नहीं पलटना, बस आपको एक ही बारी पलटी मारनी है इसकी। तो इनको भी अब निकाल लेते हैं। और दूसरी तरफ अंदर में मैंने प्याज काट के उस स्टील के पैन में डाल दिए थे, थोड़ा सा पानी डाल के डीग्लेस कर दिया था वो बर्न्ट मसाले को। अब इसमें डाल देते हैं नमक, और उधर मैंने हार्ड एनोडाइज्ड पैन रख दिया है। इसमें थोड़ी सी वाइट पेपर डाल देते हैं, डार्क सोया सॉस डाल देते हैं प्याज में, और फ्लेम को स्विच ऑफ करके इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसकी हम जो हमारे पैन रोस्टेड अनियन हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं, इनकी हम बेडिंग बना लेंगे चिकन के लिए। तो ये हमारे पैन रोस्टेड अनियन तैयार हैं। तो ये मैंने बेडिंग बना ली इसकी, और उधर ये देखिए, ये अब आधे से ज़्यादा हो चुका है, इसका मतलब ये नीचे से गोल्डन ब्राउन होगा। तो अभी दिखाता हूँ पलट के इसको, तो वो देखिए अब हो गया ना गोल्डन ब्राउन। तो अब इन चिकन को हम तोड़ के देखते हैं। तो ये तो जो नॉन स्टिक पैन वाला था। तो खाने में पहले तो बता देता हूँ, ये सारे ही चिकन अच्छे बने हैं, सबकी कैरामलाइजेशन भी अच्छी हुई है, एक जैसी ही हुई है। तो ये चिकन सारे ही अच्छे हैं। ये हमारा स्टील के पैन वाला है। तो आप तोड़ के देखेंगे, आपको पता लगेगा कि जो नॉन स्टिक वाला है, स्टील वाला है या एल्युमिनियम वाला है, ये तीनों एक जैसे कुक हुए हैं, ये अच्छे हैं। पर अगर आप जो कास्ट आयरन पैन में कुक हुआ है, मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये देखिए तोड़ के, तो ये देखिए, ये
कितना अंदर से सिल्की है। तो ये बहुत अच्छे से कुक हुआ है। उसका कारण ये है कि एक तो इसमें पैन के साथ चिकन चिपक जाता है, और कास्ट आयरन हैवी पैन है, वो हीट को रिटेन करके रखता है। तो जब आप चिकन डालते हैं तो पैन ठंडा नहीं होता और यूनिफॉर्म कुकिंग होती रहती है। जबकि जो लाइट पैन है वो आपके थोड़े से ठंडे हो जाते हैं चिकन डालते ही थोड़े से, तो उनमें कुकिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो अगर मेरे को ग्रेडिंग करनी है तो कास्ट आयरन वाले में सबसे अच्छा बना था। जो आपका दूसरे नंबर पे जो एनोडाइज्ड पैन है वो भी थोड़ा सा भारी था, कास्ट आयरन से हल्का था, उसमें भी अच्छा बना था। और उसके बाद बाकी जो 3 पैन हैं उनमें एक जैसा बना था, पर चिकन सब में ही अच्छा बना है। ये बहुत ही अच्छी डिश बनती है और बहुत ही मज़े से, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये आपने देखा कि बन भी 5-7 मिनट में ही जाती है। आप चिकन के कोई और पीसेस भी ले सकते हैं, थाई भी ले सकते हैं, इवन आप लेग पीस भी ले सकते हैं। बस उनमें कुकिंग टाइम थोड़ा सा अलग होगा, वो मैं आपको कभी अगले वीडियो में दिखा दूँगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल खाओ पियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और लाइक बटन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।